and I welcome you all to our YouTube channel, The Legal Thoughts. इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी वो थी ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी पर, और हमारी ये वीडियो है ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन पर। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के या लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट लीगल पाठशाला को रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 में ये चीज बहुत क्लियरली डिफाइन है कि प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर की जाती है। लेकिन आज हम इसका एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन। मतलब कि ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया हो। व्हाट इज ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन? The unborn person is one who is not in existence, may be born in future, but does not have a current legal existence. अब unborn person कौन होता है? वो पर्सन जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब जिसने जन्म ना लिया हो, मे बी फ्यूचर में उसकी लीगल एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस हो। Section 13 of the Transfer of Property Act 1882 provides that where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person in existence at the date of transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it is extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. सेक्शन 13 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें ये बोला गया है कि जब भी प्रॉपर्टी एक ऐसे पर्सन को ट्रांसफर की जाती है जो अभी पैदा ही ना हुआ हो, तो उसमें सबसे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। मतलब वो प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन के पास होल्ड पर रखवाई जाती है, और जब भी किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होती है तो वो कंप्लीटली ट्रांसफर की जाती है। Although a child in womb is usually not a person in the existence, but it has been treated so under both Indian and English law. Child in womb होता है एक बच्चा जो माँ के पेट में हो, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसा पर्सन जो माँ के पेट में हो, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंग्लिश लॉ उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस अ ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन। अब ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 13 में डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। Thus, in order to transfer a property for the benefit of an unborn person on the date of the transfer, it is imperative that the property must first be transferred by the mechanism of trust in favor of some living person other than the unborn person on the date of transfer. ट्रांसफर की डेट पर, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है किसको? अनबॉर्न पर्सन को, उसमें सबसे पहले क्या करना जरूरी है? मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट या फिर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है। मतलब कि वो प्रॉपर्टी किसके पास होल्ड पर रहेगी, ये चीज डिसाइड करना बहुत जरूरी है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है अनबॉर्न पर्सन को। In simpler terms, it can be said that immovable property must vest in some living person between the date of transfer and the coming into existence of the unborn person, as the property cannot be transferred directly in favor of an unborn person. अगर इसे सिंपल टर्म में समझे तो कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर होती है तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किस लिविंग पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी होल्ड पर है, और वो कब से कब तक होल्ड पर रहती है? डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है, और जब तक वो अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता, मतलब वो पैदा नहीं हो जाता, तब तक वो प्रॉपर्टी उस लिविंग पर्सन के पास रहती है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर जो होता है प्रॉपर्टी का किसी अनबॉर्न पर्सन को, वो डायरेक्टली कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, A owns a property, he transfers it to B in trust for him and his intended wife successively for their lives. After the death of survivor, it is transferred to the eldest son of the intended marriage for his life, and after his death, it is to be transferred to A's second son. The interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect because it does not extend to the whole of A's remaining interest in the property. एक पर्सन था, उसके बी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दी, इस कंडीशन पे कि उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उसके एल्डेस्ट सन को मिल जाएगी, और वो प्रॉपर्टी उसके एल्डेस्ट सन को सिर्फ उसकी लाइफ टाइम के मिलेगी।
और फिर एल्डेस्ट सन की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी ए के सेकंड सन को मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज गौर करने वाली है कि एल्डेस्ट सन और सेकंड सन दोनों इस टाइम पर अनबॉर्न है, तो यहाँ पर जो अगर ट्रांसफर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था क्योंकि जो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया ना इंटरेस्ट का, वो लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है एल्डेस्ट सन को। मतलब इस कंडीशन के साथ कि वो प्रॉपर्टी जो है एल्डेस्ट सन के पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी, और इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर दिया गया। और ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली अनबॉर्न पर्सन के पास जानी चाहिए, तो यहाँ पर जो ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन हुआ है वो इनवैलिड है। Section 13 of Transfer of Property Act. Section 13 of Transfer of Property Act states that if anyone wants to transfer property to an unborn person, in that case property cannot be directly transferred to unborn person. अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है किसी अनबॉर्न पर्सन को, तो उस केस में कभी भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होती अनबॉर्न पर्सन को। Prior in life interest must be created that property will be with the person until the child is born. प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, मतलब कोई ऐसा लिविंग पर्सन डिसाइड किया जाता है जिसके पास वो प्रॉपर्टी होल्ड पर रहेगी जब तक वो बच्चा जन्म नहीं ले लेता। There must be a transfer of an absolute interest in favor of the unborn person. और वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली ट्रांसफर होनी चाहिए उस अनबॉर्न पर्सन को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जो एल्डेस्ट सन था उसको प्रॉपर्टी कंप्लीटली नहीं मिल रही थी, लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ मिल रही थी, कि उसकी डेथ के बाद, एल्डेस्ट सन की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी ए के सेकंड सन को मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन में, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली जो प्रॉपर्टी है वो अनबॉर्न पर्सन को मिलनी चाहिए। What is the status of an unborn person? There is no law to prevent a man from owning the property before he is born. कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो किसी मैन को रोके कोई प्रॉपर्टी ओन करने से उसके पैदा होने से पहले। His ownership is necessarily accidental. Indeed, he may never be born at all, but is no less than the current and real owner. अब ये किसी अनबॉर्न पर्सन की ओनरशिप कब रोकी जा सकती है कि वो कभी पैदा ही ना हो, तो उस केस में उसकी ओनरशिप नहीं मिलेगी। A child in his mother's womb is considered as already born for many purposes in accordance with the legal maxim Necitrus pro jam neto habitur, कि इस मैगजीन के अकॉर्डिंग एक बच्चा जब माँ के वोम में होता है, वो पैदा होता है, तो वो बहुत सारे पर्पसेस के साथ पैदा होता है। Thus, in the property law, there is a fiction that a child in ventre samere, a person in life choosing to form a part of the period in the rule against perpetuity. इस मैगजीन के अकॉर्डिंग हर पर्सन अपनी लाइफ में एक ऐसा पीरियड डिसाइड कर लेता है कि इसके आगे उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी में बोला गया है कि एक डेडलाइन आ जाती है हर प्रॉपर्टी की कि इसके आगे वो प्रॉपर्टी और किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। According to the property law, the unborn child can have certain rights and inherit the property, but only when he is alive. Property law के अकॉर्डिंग एक अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी पर राइट तभी मिलते हैं जब वो पैदा हो जाता है। Although the unborn child cannot be treated as a person in existence, his or her right may be vested in hands of his or her trustee. तो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता, वो जो प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स हैं वो किसके पास होते हैं? उस ट्रस्टी के पास जिसके पास वो प्रॉपर्टी होल्ड पर रखवाई गई है। What are the essential elements of Section 13 of Transfer of Property Act? अब essential elements देख लेते हैं हम इसकी। सबसे पहला है no direct transfer. The direct transfer of property to an unborn person cannot be done. कभी भी किसी भी unborn person को प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होती। Such transfer can only bring into existence by a mechanism of trust. अगर किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो या तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन के पास होल्ड पर रखवाई जाएगी। It is cardinal principle of property law that every property will have a owner. यह एक प्रिंसिपल है प्रॉपर्टी लॉ का कि हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होता है। Accordingly, if the property is transferred to an unborn person, it will give rise to the scenario in which the property will remain without an owner till the date unborn person comes into existence.
तो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि क्यों जरूरी है एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, या फिर कभी भी ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाता किसी अनबॉर्न पर्सन को। क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर किया गया, ठीक है, अब जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है ताकि उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर हो सके। Second is prior interest. The circumstances are such that there is no creation of trust, then in that case the estate must be in possession of some other person between the date of transfer and the date when the unborn person comes into existence. अगर ऐसा है कि कोई भी क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर ट्रस्ट करके वो प्रॉपर्टी रखवा सके, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किसी एक लिविंग पर्सन के पास रखवा दी जाती है। कब से कब तक? डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन से लेकर जब तक वो अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता। In similar words, we can say that the interest in favor of an unborn person must always be preceded by a prior interest created in favor of a living person. कि ये जरूरी है कि अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में, तो उसके साथ बहुत जरूरी है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना। In this, the property is being kept with person between the date of transfer and the date when the unborn person comes into existence. और ये कब से कब तक होल्ड पर रहती है प्रॉपर्टी उस लिविंग पर्सन के पास? डेट ऑफ ट्रांसफर से लेकर जब तक वो बच्चा एग्जिस्टेंस में नहीं आता या पैदा नहीं हो जाता। और we can say that the interest in favor of an unborn person will come before the prior interest created in favor of living person. और हमेशा अनबॉर्न पर्सन सबसे पहले आता है, किससे? लिविंग पर्सन के इंटरेस्ट से पहले। थर्ड एसेंशियल इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। द एंटायर प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली अनबॉर्न पर्सन को मिलनी चाहिए, मतलब लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई फर्दर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली एंटायरली उस अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जानी चाहिए। The transfer of property should be done wholly in the name of unborn person, वही बोल रहे हैं कि completely उसको मिलनी चाहिए, and no further transfer to any other person। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि ए ने एल्डेस्ट सन की ट्रांसफर के बाद वो प्रॉपर्टी अपनी सेकंड सन को दी थी, तो यहाँ पर फर्दर ट्रांसफर हो गया। इसकी वजह से उस एग्जाम्पल में जो अनबॉर्न ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन था वो इनवैलिड बोला गया था। An interest that lasts only for life cannot be given to an unborn person। ऐसा इंटरेस्ट जो सिर्फ लाइफ टाइम के लिए क्रिएट किया गया हो अनबॉर्न पर्सन के, वो ट्रांसफर इनवैलिड माना जाएगा। Prerequisites for a valid transfer of property to an unborn person। अब हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए होती है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब भी एक ट्रांसफर किया जाता है अनबॉर्न पर्सन को। Section 13 provides a specific mechanism for transferring the property for the benefit of an unborn person। The procedure as follows। Section 13 जो है वो ये बताता है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताता है, एक स्पेसिफिक तरीका बताता है कि कैसे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए। तो उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। The person intending to transfer the property for the benefit of an unborn person should first create a life interest in favor of a living person and after it an absolute interest in favor of unborn person। जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किसको? अनबॉर्न पर्सन को, तो उसको सबसे पहले एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी लिविंग पर्सन के फेवर में, मतलब कि वो प्रॉपर्टी किस पर्सन के पास होल्ड पर रहेगी ये डिसाइड करना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अनबॉर्न पर्सन के फेवर में, और फिर कंप्लीटली वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? अनबॉर्न पर्सन को। Till then the person in whose name a life interest is created should be alive। और जिस पर्सन के नाम पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी होल्ड पर रखवाई गई है, वो पर्सन जिंदा हो उस टाइम पर ये जरूरी है, एंड ही वुड होल्ड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एंजॉय इट एज वेल। और वो पर्सन उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को होल्ड कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर सकता है। If the unborn person during the period of creation of life interest comes into existence or both or born, the title of property will immediately get transferred to the person born, but he will get the possession of property on the death of person who is holding the interest in property। अगर अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाता है उस टाइम पीरियड के बीच में,
जब वो प्रॉपर्टी होल्ड पर रखवाई गई थी किसी पर्सन के पास, तो उसके पैदा होते ही उस पर्सन को इमीडिएटली उसी वक्त उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर मिल जाएगा। पर पोजेशन कब मिलेगा? उस अनबॉर्न पर्सन को उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी होल्ड पर रखवाई थी ना, उसकी डेथ के बाद। अब हमने जितना भी पढ़ा उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। Thus, from the above discussion, it is clear that the transfer of property can be executed in respect of unborn person. ऊपर की डिस्कशन से बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है कि अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। दो द ट्रांसफर कैन नॉट बी ऑपरेटेड डायरेक्टली बट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इनडायरेक्टली बाय द मैकेनिज्म ऑफ मशीनरी ऑफ ट्रस्ट। हालांकि जो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो डायरेक्टली नहीं हो सकती, पर उसको इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफर किया जा सकता है अगर हम उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के पास होल्ड पर रखवा दे तो। In other words, the interest in favor of unborn person shall constitute the entire interest in particular mover property। कि limited interest नहीं होना चाहिए, पूरा इंटरेस्ट दे देना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अनबॉर्न पर्सन को। And the underlying fundamental principle enshrined in the Section 13 Transfer of Property Act is that a person disposing of property to another person shall not create hurdle for the free disposition of the property in hands of one or more generation। और जिस अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा रही है ना, उसको उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। Thus, for the validity of a transfer in favor of an unborn person, it is important that the whole of remaining interest of the person transferring the property should be conveyed to the unborn person। ठीक है कि completely जो है वो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को मिल जानी चाहिए। And moreover, as soon as the transfer of property come into operation, the vested interest is also transferred to the unborn person, and the transfer of immovable property to unborn persons can take effect only according to the provisions discussed above, else the transfer will be declared as void। कि जितने भी एसेंशियल्स हमने पढ़े वो सारे फुलफिल होने चाहिए अगर प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर की जा रही है अनबॉर्न पर्सन को। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक एसेंशियल मिसिंग होता है, तो जो ट्रांसफर किया गया है ना अनबॉर्न पर्सन को, वो वॉइड माना जाएगा। केस लॉस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट केस इज गिरजेश दत्त वर्सेस दत्ता दी। ये बहुत फेमस केस है। द एपेक्स कोर्ट मेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ए मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टीज टू बी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट में दे दी। हु वॉज हर नेफ्यूज डॉटर। बी जो थी वो ए की नेफ्यू की डॉटर थी। द गिफ्ट मेड बाय ए वॉज फॉर द लाइफ ऑफ बी। जो गिफ्ट ए ने बी को दिया था ना, वो उसकी लाइफ टाइम के लिए था, और बी की डेथ के बाद वो बी की डॉटर को मिलना था। विदाउट पावर ऑफ एलिनेशन, मतलब बी की डॉटर के पास उस प्रॉपर्टी को आगे बेचने का, ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं था। इफ देयर वाज नो हेयर ऑफ बी वेदर मेल और फीमेल, अगर बी का कोई बच्चा नहीं होता देन टू एज नेफ्यू, तो वो फिर ए के नेफ्यू को मिलना था। बी डाइड विदाउट हैविंग एनी चिल्ड्रन, और बी की डेथ हो जाती है, उसके कोई बच्चे नहीं होते। Thus, considering the facts of the case, the court held that the gift in favor of unborn daughters was invalid under Section 13, as the gift was a limited interest and also subject to the prior interest in favor of B। अब यहाँ पर जो A ने B को गिफ्ट ट्रांसफर किया था और फिर B की डॉटर्स को ट्रांसफर किया था, वो एक इनवैलिड ट्रांसफर था। क्यों? क्योंकि इधर जो इंटरेस्ट लगाया गया था वो लिमिटेड था कि बी की डॉटर के पास उस प्रॉपर्टी को आगे डिस्पोज ऑफ करने का कोई राइट नहीं था, तो लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी। लेकिन हमने आगे क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा कंप्लीट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर होनी चाहिए। नेक्स्ट केस इज राजा बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठाकुरदीन भक्तरेपुर। The Apex Court had observed that no interest can be created in favor of an unborn person, but when the gift is made to a class of series of persons, some of whom is in existence and some are not existent, it does not fail completely। Apex Court ने इसमें ऑब्जर्व किया कि कोई भी लिमिटेड इंटरेस्ट जो है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर सीरीज ऑफ पर्सन का मतलब है कि ए एक फादर है,
तो वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर देता है, फिर बी की डॉटर सी को ट्रांसफर करता है, फिर सी के बच्चे को अनबॉर्न पर्सन डी को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो दोनों लिविंग पर्सन है, लेकिन डी जो है वो एक अनबॉर्न पर्सन है। तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि ए बी सी जो है उनको जो प्रॉपर्टी मिली है वो वैलिड प्रॉपर्टी है, उनकी लाइफ टाइम के लिए मिली है। लेकिन जो डी को प्रॉपर्टी मिली है लिविंग हो लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ, वो इनवैलिड है। आई होप मैंने आज आपको जितना समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की